लखनऊ के पबजी मर्डर केस में हर रोज नई कहानी सामने आ रही है और हर कहानी मर्डर केस के पीछे छुपे रिश्तों के पेच वाली थ्योरी को और साफ करती जा रही है। अब नई बात ये सामने आई है कि 7 जून की शाम को जब लड़के ने अपने पिता को फोन कर अपनी मां का कत्ल कर देने की खबर दी, तो बाप बेटे के बीच आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक वीडियो कॉल में क्या बात हुई और कैसे उस शाम को पिता ने कत्ल के बाद अपने बेटे को बचा लेने का पूरा भरोसा दिया। बाल सुधार गृह में लड़के से हुई पूछताछ और काउंसलिंग के दौरान ये पता चला है कि उस रोज शाम को नाबालिग लड़के को उसके फौजी पिता ने ही अपने बचाव के लिए पुलिस को झूठी कहानी सुनाने का आइडिया दिया था। क्योंकि मामला संगीन था, खुद नाबालिग के पिता ने उसे वीडियो कॉल करने को कहा ताकि सर्विलांस में आसानी से इस कॉल की जानकारी सामने न आ सके और काम भी पूरा हो जाए। तब तक न सिर्फ कत्ल को 2 दिनों का वक्त गुजर चुका था, बल्कि लड़के ने भी अपने हिसाब से सबूत मिटाने के लिए खून वगैरह साफ करने की कोशिश की थी। मगर बातचीत होने पर उसके पिता ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और पहले इसे लूटपाट दिखाने की कोशिश करने का आइडिया दिया। नाबालिग ने पूछताछ में बताया है कि उसके पिता ने पहले उसे घर का सामान बिखेर कर पिस्टल भी सामानों के बीच फेंक देने की बात कही ताकि वो ये बता सके कि घर में घुस आए किसी चोर या लुटेरे ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि बाद में जब उसके पिता ने पूरे हालात को समझा और उसे इस बात का एहसास हुआ कि अब कत्ल की वारदात को 2 दिनों का वक्त गुजर चुका है, लाश खराब होने लगी है, तो उसने अपने बेटे को मां की टोका टोकी के चलते उनका कत्ल करने की कहानी सुनाने की बात की। उसने अपने बेटे से कहा कि अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन वो उसे हर हाल में बचा लेगा। लड़के ने कत्ल से पहले पिस्टल चलाने की प्रैक्टिस करने की बात तो पहले ही कह दी थी। अब ये साफ हुआ है कि उसने कत्ल से पहले पिस्टल में सिर्फ एक ही गोली लोड की थी। नाबालिग ने बताया है कि उसके पिता ने कहा था कि अगर किसी को भी गोली मारनी हो तो पिस्टल में सिर्फ एक ही गोली डालना ठीक रहता है, क्योंकि इससे पिस्टल को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और मामला बिगड़ने की गुंजाइश भी नहीं रहती। यही वजह है कि नाबालिग ने अपनी मां को सिर्फ एक ही गोली मारी और गोली जब उनके सिर के आर पार निकल गई और उसकी मां की जान नहीं गई, वो घंटों तक तड़पती रही, मगर इसके बावजूद लड़के ने अपनी मां को दूसरी गोली नहीं मारी और उनके मर जाने का ही इंतजार करता रहा। लेकिन ये तो हुई कत्ल के बाद नाबालिग की अपने पिता से हुई बातचीत और उस बातचीत में बेटे को बचाने के लिए दिए गए पिता के आइडिया की बात। सूत्रों की माने तो बेटा काफी वक्त से अपनी मां की जान लेने की तैयारी कर रहा था और अलग अलग घटनाक्रम हालात को लगातार बद से बदतर बनाते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बच्चे ने अपने परिवार में चल रहे उथल पुथल को लेकर अपने दोस्तों से भी बात की थी। उसने दोस्तों को बताया था कि कैसे 2 लोग अक्सर उसकी मां से तब मिलने आते हैं जब उसके पापा घर पर नहीं होते। मम्मी की उनसे ठीक वैसे ही लंबी बातें होती हैं, जैसी आमतौर पर कपल्स एक दूसरे से करते हैं। इत्तेफाक से लड़के ने ऐसे ही एक शख्स के साथ उसकी मां की टेलीफोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सुन ली, जिसके बाद वो ज्यादा ही बेचैन हो गया था। उसने अपने पिता से इसे लेकर तो शिकायत की ही थी, घर में लड़ाई भी हुई। उसने अपने दोस्तों को ये वाकया भी बताया। सूत्रों के मुताबिक जब उसके दोस्तों ने ये कहानी सुनी तो उन्होंने राय दी कि अगर उनके परिवार में ऐसा कुछ हुआ होता तो उनके पापा उनकी मम्मी की जान ले लेते। नाबालिग लड़के ने कहा है कि अपने दोस्तों की ये बातें सुनकर अपनी मां की जान लेने की उसकी इच्छा और मजबूत हो गई। उसने तय कर लिया था कि उसके पापा उसकी मम्मी की जान ले या न ले, वो जरूर अपनी मम्मी की जान ले लेगा। जानकारों की माने तो अब तक सामने आई कहानी के मुताबिक फौजी पिता अपने नाबालिग बेटे को उसकी मां के कत्ल के लिए लगातार अप्रत्यक्ष रूप से उकसा रहा था। आरोपी नाबालिग ने बाल कल्याण समिति यानी CWC की पूछताछ में जो बातें बताई हैं,
वो कुछ इसी ओर इशारा करती है। उसने कहा है, जब पापा नहीं होते थे तब मम्मी से मिलने प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल आते थे। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने इस बात की शिकायत एक दिन पापा से कर दी, जिसके बाद पापा और मम्मी के बीच जमकर लड़ाई हुई। इसके बाद मम्मी ने मुझे खूब मारा। तभी से मेरे मन के अंदर गुस्सा भरा था। फिर एक दिन प्रॉपर्टी डीलर अंकल हमारे घर डिनर पर आए। मैंने गुस्से में खाना नहीं खाया, जिसकी शिकायत मैंने फिर पापा से की, जिसके चलते माँ ने मेरा फोन छीन लिया और मुझे खूब पीटा। पापा से मैंने कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो पापा ने कहा मैं होता तो पिस्टल उठाकर गोली मार देता। इस पर मैंने पूछा मैं क्या करूं? पापा बोले जो मन में है तुम वो करो। इस बच्चे की केस स्टडी को सुनकर भी मनोचिकित्सकों की राय यही है कि कोई ऐसा जरूर है जो बच्चे के दिमाग से खेल रहा है। आमतौर पर इतनी भयानक वारदात को अंजाम देने के बाद कोई भी शख्स और खासकर कोई नाबालिग इतना नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता। या तो अपराध करने के फौरन बाद ही उसका एहसास कर लेता है या फिर कुछ देर के बाद। मगर इस मामले में जिस तरह मां की जान लेने के बाद वो नाबालिग 3 दिनों तक उनकी लाश के साथ रहा, गोली मारने के बाद उन्हें तड़पता हुआ देखता रहा और बाद में भी उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है, वो इस बात की निशानी है कि किसी ने उसका बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया। यही वजह है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC ने भी इस मामले को हैंडल करने का एक खास तरीका निकाला है और इसका जिम्मा एक रिसर्च विंग को सौंपा है, जिसमें 2 साइकोलॉजिस्ट, 2 वकील, 2 डॉक्टर और बाल संरक्षण आयोग के 2 लोग इस पूरे केस की एनालिसिस कर रहे हैं। ये पहला मामला है जब इस तरह से कोई रिसर्च विंग यूपी में किसी नाबालिग की ओर से अंजाम दिए गए अपराध का विश्लेषण कर रही है। लड़के ने उसे अपने पिता की ओर से मिल रहे सपोर्ट को लेकर भी एक नया खुलासा किया है। उसने बताया है कि जब कत्ल की खबर सामने आ गई और घर में पुलिस आई और जांच शुरू हुई तो अगले दिन पुलिस ने उसके पापा, नाना और दूसरे रिश्तेदारों से अलग अलग पूछताछ की थी और इस पूछताछ के बाद उसके पिता ने उससे कहा था कि अब सारी बात क्लियर हो चुकी है, उसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बस PUBG वाली अपनी बात पर कायम है। जाहिर है काउंसलिंग के दौरान नाबालिग लड़के का ये खुलासा इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस रोज पुलिस के साथ नाबालिग के घर वालों की ऐसी कोई बात जरूर हुई थी जिसमें PUBG की थ्योरी को ही आगे बढ़ाने की बात तय हुई। मगर आखिरकार ये राज बाहर आ गया। जिस तरीके से बच्चा खुलासे कर रहा है पूछताछ में, उसने यह भी कहा है कि वह पॉलिटिशियंस बनना चाहता है और साथ साथ जिस तरीके से उसकी मांग है, यानी कि जो वो कहता है कि मुझे खाने में ये पसंद है और अपनी कहानियां भी और लोगों को बताता है, तो ऐसे में साफ है कि जो भी उसने किया है उसे उस पर कोई भी पछतावा नहीं है। और वह यह भी है कि उसको शौक है मोबाइल खेलने का, इसके साथ साथ उसको शौक है घूमने का, उसको शौक है दोस्तों के साथ आउटिंग करने का, मूवी देखने का। ये सब बातें उसको काफी तरीके से वो करता है। ऐसे में साफ हो गया है कि जिस तरीके से वह लगातार खुलासे कर रहा है और अपनी बातें आगे पहुंचा रहा है, उसको अपनी मदर की डेथ की कोई भी रिग्रेट नहीं है, यानी कि हत्या करने के बाद भी आज भी वह उसी तरीके से और उसी सोच के साथ आगे है कि जब वह छूट के बाहर आएगा तो अपने दोस्तों से मिलेगा, पार्टी करेगा और अपना जीवन यापन करेगा।